ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये हम जो श्लोक ले रहे हैं वो गीता के 6वें अध्याय का 35वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान मन को वश में करने के उपाय बता रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा अर्जुन के 2 प्रश्नों के उत्तर में? भगवान बोलते हैं असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनः दुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो कुछ इस तरह का है कि असंशयम यानी निस्संदेह रूप से हे अर्जुन, महाबाहो यानी हे अर्जुन जिसकी बाहें बड़ी बड़ी हैं, मन यानी मन, चंचलम यानी चंचल, दुनिग्रहम यानी कठिनता से बस में होने वाला, तू यानी परंतु, कौन्तेय यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेन अभ्यास च और वैराग्येन वैराग्य से वश में होता है। ये तो पंडितों का अर्थ है कि हे महाबाहो, निस्संदेह रूप से यह मन चंचल है और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार अधिष्ठान और मालिक हैं, वो अर्जुन के प्रश्नों का बड़े प्रेम से उत्तर दे रहे हैं। लेकिन यह उत्तर जो भगवान ने दिया है इसका अर्थ पंडित पुजारी लोग नहीं समझ पाए और गीता के टीकाकार नहीं समझ पाए। इसका अर्थ जो यहाँ लिखा है ऐसा तो अर्थ इसका है ही नहीं। भगवान अर्जुन को महाबाहो कह के पुकारते हैं। जो परमात्मा की यात्रा के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जो महाप्रयाण करता है, संसार से पीठ करता है, वो महाबाहो है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि मन एक ऐसा योद्धा है जिसको जीतने वाला ही महाबाहो कहलाता है। कबीर साहब कहते हैं कि मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो। मनुष्य का जो मन है यदि वो नहीं रंगा है, परमात्मा के प्रेम में नहीं भींगा है,
तो वो मन गलित नहीं हो सकता, वो मन मर नहीं सकता, अमन अवस्था नहीं हो सकती। तो एकदम यदि कोई प्रश्न पूछे आपसे कभी जिंदगी में, क्यों भैया ये बात ऐसी है कि नहीं है, क्यों भैया ये तो बड़ा कठिन काम है ना, और अपन एकदम उसको जवाब दें नहीं भैया बेवकूफ, ये कठिन काम नहीं है, ये तो बहुत ही सरल है, तो तुझ में अकल ही नहीं है, इस ढंग से अपन एकदम उलट के जवाब देंगे तो वो आदमी टूट जाएगा, आपके पास से चला जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। इसलिए क्रिकेट की गेंद का जब कैच लिया जाता है तो गेंद हाथ में आते ही पीछे की तरफ खींची जाती है ताकि उसकी जो वेलोसिटी है वो खत्म हो जाए। यदि कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा करने आया और आप पे आरोप लगा रहा है तो आप एकदम मत कहो कि मैं ऐसा नहीं हूं भैया, तुम गलत आरोप लगा रहे हो। उसको धीरे से कहो, भैया आपकी बात में कुछ दम तो मालूम होती है, लेकिन मैं आपसे कुछ निवेदन कर सकता हूं। आपकी बात तो दमदार है भैया, आप ठीक तो कह रहे हो, चोर तो मैं हूं और हो सकता हूं कि मैं चोर हूं, लेकिन भैया इस बार तो मैंने यहाँ पे चोरी वोरी नहीं की है, ये काम तो मैंने नहीं किया। हाँ हो सकता है जिंदगी में कभी कहीं चोरी की हो। यानी कहने का तात्पर्य, कोई व्यक्ति यदि प्रत्यक्ष आपसे आरोप लगाता है, क्रोध में है, आवेग में है, वेग में है, तो आप एकदम उसका विरोध नहीं करें। एकदम विरोध करने से वो व्यक्ति की ऊर्जा आपके सामने विस्फोट हो जाएगी, हो सकता है आपको बड़ा नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अर्जुन को भगवान ऐसा नहीं कहते कि भैया तू गलत कह रहा है, वो कहते हैं हाँ महाबाहो निस्संदेह असंशयम तू महाबाहो, निस्संदेह ये जो मन है तुम्हारा ये बड़ा चंचल है और बड़ी कठिनता से वश में आने वाला है। जबकि ये मन वश में आना जैसी तो कोई बात होती नहीं है दुनिया में। जिस चीज की का अस्तित्व नहीं है उसको तुम बस में कैसे करो। एक आदमी पागल हो गया और वो जो है रस्सी हाथ में लेके सबको डरा रहा है, ये सांप है, ये सांप है, काट खाएगा, काट खाएगा। तो जो समझदार लोग देख रहे हैं कि रस्सी लिए हुए है, तो वो कैसे उसको, उस सांप को सपेरा बुला के कैसे बस में करोगे, जो हुई नहीं है चीज। एक आदमी पागल हो गया और वो कह रहा है मैं तो कमिश्नर इन चीफ हूं। एक पागल हमने देखा था आज से 35 साल पहले, 35-40 साल पहले की बात है। एक पागल था, वो पढ़ने गया बाहर, वहां उसका दिमाग सरक गया, डिप्रेशन या कुछ हो गया। वो आया अपने पिताजी को बोलता है मैं यूपीएससी देकर आया हूं। पिताजी ने कहा वाह बेटा ये काम तो तूने अच्छा किया। और बाद में 4 दिन बाद वो आता है, पापा जी मैं यूपीएससी में पास हो गया हूं। तो बोले वाह भैया ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो बोले पापा जी मैं आईएएस और आईपीएस दोनों में एक साथ पास हो गया हूं। उसने कहा ये भी और अच्छा हुआ। और वो निकाल के घर के अंदर से जो है शक्कर और घी और मिला के और चम्मच से बढ़िया खाने लगा। गरीब घर का बच्चा रहे, और जो उस जमाने में घी और गरीब घरों में शक्कर बहुत कम होती थी और बच्चों को ज्यादा मिल नहीं पाती थी। वो खा रहा आराम से मस्ती के साथ, और उसने महीने भर का जो मतलब घी का बजट था वो दिन भरे में वो खा गया। कम से कम 300-400 ग्राम घी खा गया वो। उससे कोई कुछ नहीं कह रहा। दूसरे दिन सुबह वो कहता है कि पिताजी मेरा अपॉइंटमेंट लेटर एसपी साहब के बंगले पर आया है, आप जाके ले आओ। तो उन्होंने कहा क्या आया है? बोले मेरे को अपॉइंट किया गया है कि मैं आईएएस आईपीएस चेकिंग इंस्पेक्टर हो गया हूं। तो उस जमाने में और हमारे पिताजी पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो उनको लेके वो मित्र गए वहां, और आईपीएस और आईएएस चेकिंग इंस्पेक्टर जो है उसके लिए गए आखिर। अब उन्होंने कहा यार ये आईपीएस और आईएएस चेकिंग इंस्पेक्टर तो हमने कभी सुना नहीं, शायद ये नई पोस्ट खुली हो। आईपीएस और आईएएस का चेकिंग इंस्पेक्टर सुनने में भी बड़ा गड़बड़ लगता है यार। आईपीएस कहाँ, आईएएस कहाँ और फिर इंस्पेक्टर कहाँ।
लेकिन पिता का मोह था तो वो गया बेचारा एसपी के बंगले पे। तो उन्होंने कहा कि भैया वो हमारा लड़का जो हरि प्रसाद है उसका जो है आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आया है और वो कह रहा है कि वर्दी भी आई है। बोले काहे का? बोले वो कह रहा है आईएएस आईपीएस का चेकिंग इंस्पेक्टर हो गया है। तो एसपी साहब ने उस सज्जन को बिठाया, वो समझे ये सरक गए, दिमाग इनका भी सरक गया। उनको चाय पिलाई और बहुत प्रेम से उन्होंने कहा कि भाई साहब, काका जी, ऐसा तो कोई आईएएस आईपीएस का चेकिंग इंस्पेक्टर का हमारे पास कोई नहीं आया है। आप एक काम करिए, आप जिस लड़के ने ऐसा किया है उसको मेरे पुलिस के डॉक्टर को दिखा दीजिए, कुछ मुझे गड़बड़ दिख रही है, केमिकल लोचा दिख रहा है थोड़ा, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो इस प्रकार से ये जो तुम्हारा जो श्लोक में जो पंडितों ने अर्थ किया है कि मन को बस में बड़ी कठिनता से जो होता है, मन बड़ी कठिनता से बस में होता है, ये वही जो है आईपीएस और आईएएस चेकिंग इंस्पेक्टर की चाय है। मन तो भाई साहब शंकर भगवान के बस में नहीं हुआ। अप्सरा नहा रही थी, आपको तो पता ही है, मैं सुना चुका हूं। मन तो इंद्र के बस में नहीं हुआ। कुत्ते जैसा जो है वो सूंघता सांगता अहिल्या माता के कुटिया में जाके घुस गया, उनके पति का रूप धारण करके। जब इंद्र का मन बस में नहीं हुआ, जब शिव जी का मन बस में नहीं हुआ, जब विश्वामित्र का मन बस में नहीं हुआ, जब नारद का मन बस में नहीं हुआ, तो भैया तुम्हारा मन बस में कैसे हो जाएगा? असल बात तो यह है कि मन बस में किया ही नहीं जा सकता, मन से तो हटा जाता है, मन बस में नहीं किया जाता। लेकिन अब क्या करें, जो आईपीएस और आईएएस के चेकिंग इंस्पेक्टर हो गए उनको तो उसी भाषा में बात करना पड़ेगी। तो भगवान उसको अर्जुन को समझाते हैं, हाँ भैया तेरी बात तो सही है, असंशय ही महाबाहो, महाबाहो तेरी बात में कोई संशय नहीं है कि जो मन है ये बड़ा चंचल है, ये और कठिनता से बस में होता है, ये भी तो कह रहा है। परंतु अब भगवान ने अपनी बात कहने की शुरुआत करी कि परंतु भले ही इसका निग्रह करना कठिन हो, देखो एक बात और आती है रामायण में, राम जी ने भी स्वीकार किया है मन के बारे में। भगवान राम कहते हैं कि सहज पुनीत मोर मन छोवा, देख पुनीत अलौकिक शोभा। भगवान कहते हैं कि मेरा जो मन है वो सहज पुनीत है, लेकिन उसमें क्षोभ हो गया है, देख पुनीत अलौकिक शोभा। उनका मन भी क्षोभित हो गया, भले एक बार हो गया उनका मन क्षोभित, लेकिन आपका तो बार बार हो जाता है, आपका बार बार हो जाता है। जो बार बार गलती करते हो तो फिर तुम्हारी हालत शेख चिल्ली जैसी होने वाली। एक बार क्या हुआ कि शेख चिल्ली मरा और मर्ग के स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचा, और शेख चिल्ली के आगे जो है एक कल्लू मल पहलवान वो भी मरा, तो वो भी पहुंचा, और उसके आगे उसी के शेख चिल्ली का गांव का एक धपूड़ा भी मरा, वो भी पहुंचा। तो सबसे पहले धपूड़ा का नंबर आया, तो जो रिसेप्शनिस्ट हैं उनने पूछा भैया ये बताओ तुमने शादी की कि नहीं? तो धपूड़ा बोला कि हाँ हमने शादी की, लेकिन हमारी पत्नी मर गई, फिर हम अकेले रहे। उनने चलो इसको अंदर दो, अंदर भेजो। इसके बाद कल्लूमल पहलवान का नंबर आया, तो कल्लूमल पहलवान से पूछा कि तुमने शादी की? कि हाँ हमने शादी की, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है 2 शादियां की,
एक शादी में हमने किया तो पत्नी से कुछ मामला हमारा जमा नहीं, तो हमने उससे फिर जो है तलाक लिया कोर्ट से, दूसरी शादी की, और अब फिर उससे हमारा जीवन निकल गया। तो उन्होंने कहा चलो इनको भी आने दो, आने दो। शेख चिल्ली आगे बढ़ी, राधा के बीच में एक आदमी और घुस गया, लाइन तोड़कर, जैसे पिक्चर विक्चर के टिकट में लोग घुस जाते हैं धक्का मुक्की करके। शेख चिल्ली ने कहा चलो यार सुन लो कि कुछ बोलने में ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा भैया तुमने शादी की है? बोले हाँ की है साहब, 3 शादी की है। बोले क्यों? बोले एक पत्नी जो है वो तलाक ले गई, दूसरी पत्नी भाग गई, और तीसरी पत्नी से हमारा जीवन निकला। उन्हें चलो ठीक है तुम भी जाओ अंदर, तुम्हारा प्रवेश। अब शेख चिल्ली तो ताव में आ गए कि यार यहाँ तो शादियों में जो ज्यादा शादी करता है उसकी तो बड़ी कदर है। शेख चिल्ली से पूछा आपने कितनी शादी की? तो बोले हमने 5 शादी की। तो बोले 5 शादी? बोले हाँ। बोले 4 शादी तो हमारे लिए जो है अलाउ थी, और एक हमने जो है चूंकि हम जो है संपन्न आदमी थे तो एक हमने प्राइवेट शादी की। तो जो रिसेप्शनिस्ट थे स्वर्ग के, उन्होंने 2 बार ताली बजाई तो 2 मुस्टंडे पहलवान आए। तो उन्होंने सबसे पहले शेख चिल्ली को पकड़ा और खूब लात जूता किया उसको। शेख चिल्ली ने कहा भाई क्यों मार रहे हो? बोले मार रहे हैं बेवकूफ कहीं का, एक बार कोई गलती कर लेता है ठीक है, दूसरी बार गलती कर लेता है चलो ठीक है 2 गलती माफ है, तीसरी बार भी गलती करते तो 3 गलती भी माफ है, लेकिन 5-5 गलतियां। शेख चिल्ली को मार मार के जो कचूमर निकाल दिया और उठा के नरक में फेंक दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई तुम्हारा मन बार बार क्षोभित होता है, अब तुम ही जानो तुम्हारा काम, भगवान न जाने तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा मन तो बार बार क्षोभित हो जाता है। भगवान राम का तो मन केवल एक ही बार क्षोभित हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो अभ्यास तुम कर रहे हो वो उस अभ्यास से मन बस में या मन आपके ताबे में नहीं आएगा, कंट्रोल में नहीं आएगा। क्यों? कि जिनने तुम्हें अभ्यास सिखाया है उनका खुद ही मन बस में नहीं है, वो क्या तुम्हारा मन बस कर पाएंगे? जिनने तुम्हें अभ्यास करना सिखाया वो ही नहीं जानते हैं कि मन को कैसे बस करना चाहिए। एक चुटकुला और पीछे से धक्का मार रहा है। एक बार क्या हुआ, शेख चिल्ली को हो गई खुजली और वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास गया खुजली इलाज कराने के लिए। तो जैसे ही वो काउंटर पे पहुंचा तो जो काउंटर पे नंबर लगाता है उसने हाथ मिलाया तो उसके हाथ में खुजली हो रही ऊपर। शेख चिल्ली देखा, अरे बाप रे, ये तो स्किन स्पेशलिस्ट का सेक्रेटरी, इसको खुजली हो रही। अंदर गया, उस जमाने में 100 रुपए फीस थी, दे के अंदर गया। जब डॉक्टर को गया तो डॉक्टर दोनों पैंट में हाथ डाले जेब में और मस्ती से जो है खुजा रहे, और शेख चिल्ली से पूछ रहे क्या बात है, हम तुम्हारी खुजली बिल्कुल 2 दिन में ठीक कर देगा जी। तो ऐसे जो तुम्हारे मन को बस में करने वाले लोग हैं वो इस तरह के हैं, वो ऊपर ऊपर ढोंग कर देते, आहा हम तो बड़े मन को बस में किए हुए हैं, और जैसे ही अकेले में हुए वैसे ही उनने अपने मन मुताबिक काम किया। शेख चिल्ली भाग गया वहां से डॉक्टर को देख के। तो इस तरह से तुम जो है ये सोचते हो अगर अर्जुन कि तुम्हारे इस अभ्यास से मन बस में हो जाएगा, पर नहीं हो सकता। और तुम्हारा ये सोच अगर हो कि मन बस में होता है तो भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? तो जो सतगुरु बताते हैं, सतगुरु जो बताते हैं वो अभ्यास तुम्हें करना पड़ेगा, उस तरह की साधना करना पड़ेगा। और उस तरह की साधना करने से जब तुम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो ज्ञान के बाद तुम्हें वैराग्य आएगा। कि बोले है लखन परम मृदु वाणी,
ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। जब निषाद राज को मोह हो गया, वो रोने लगे, धड़ाधड़ आंसू बहाने लगे, हे प्रभु कहाँ तो आपके चरण कमल मखमल के गलीचों पे रखे जाते थे, और आप कितने गुलगुले और अच्छी वाली जो बढ़िया रुई होती थी उस पर बढ़िया सुंदर मखमल के गद्दों पर आप सोते थे। वो कहाँ घास फूस के पुआर बिछा के भगवान राम और सीता सोए हुए हैं। जब उनको देखा तो निषाद राज को हिचकियां चल गईं, रोने लग गए निषाद राज। तब भगवान अंदर आकर लक्ष्मण के हृदय में बोलते हैं, इनको आत्मज्ञान कराओ, नहीं तो ये तो बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ जाएंगे अपन। क्योंकि मूर्ख अगर तुम्हारा साथी हो तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मूर्ख की मूर्खता के कारण आपको क्रोध आना बिल्कुल आ ही जाएगा आपको। इसलिए सदगुरु कभी भी व्यक्ति को रखते हैं तो वो समझू आदमी को रखते हैं। तुम कभी सोचते होगे ना वेदांतानंद को क्यों रखते हैं? क्योंकि वेदांतानंद बहुत समझू आदमी है। ऐसे सदगुरु को समझू आदमी चाहिए, समझदार आदमी चाहिए, इशारे में जो समझे वो आदमी चाहिए। तो भगवान राम ने और लक्ष्मण के हृदय में आके कहा कि लक्ष्मण तुम इनको ब्रह्म ज्ञान कराओ। तब वो लक्ष्मण बोलते हैं कि बोले लखन परम मृदुवाणी ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। जो ज्ञानी होते हैं उनकी वाणी में मृदुता होती है, प्रसाद गुण होता है, प्रेम होता है, शांति होती है। संसारी की वाणी में तीखापन होता है, मृदुता नहीं होती, शांति नहीं होती, अशांति होती है। वो कितना भी बनावटी बोल ले, जैसे हमारे ये कंपनी है ना, ये ब्रॉडबैंड कंपनी, उसको कभी फोन लगाओ तो उधर से फोन, हाँ जी हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, बड़े मधुर बोलेंगे। कार की सर्विसिंग से फोन आएगा, हाँ जी नमस्कार स्वामी जी, आपकी कार की सर्विसिंग हुई थी, कैसे चल रही है आपकी कार, हम आपकी और क्या मदद कर सकते हैं, हमारे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। जबकि उनको सेवा एवा नहीं करना है, वो पैसे के लिए करते हैं। तो ये तुम्हारे जो संसारी लोग हैं वो मधुर वाणी बोलते हैं, तो उनकी मधुर वाणी के बारे में और कबीर साहब ने बोला है कि माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, अंतर में कपट भरो है, बोले मधुरी वाणी, माया महाठगनी हम जानी। इस प्रकार से जब निषाद राज को और लक्ष्मण जी ने कहा ज्ञान वैराग भक्ति रसानी, और तुम्हारे यहाँ पर सबसे पहले लोग कहते हैं पहले वैराग्य धारण करो, इसके बाद भक्ति करो, फिर तुमको ज्ञान मिलेगा। और भक्ति के दो पुत्र बता दिए उन्होंने, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं, और बना लिया उन्होंने रामाधाड़ा और बना ली अपनी कथा कीर्तन। अरे महाराज, रामायण में अगर भगवान राम के माध्यम से लक्ष्मण के माध्यम से बात कही है तो उसमें दम तो होना चाहिए। अरे पहले ज्ञान प्राप्त करोगे तभी तो वैराग्य आएगा। अंधा आदमी कैसे देखेगा कि इसमें दाल में मक्खी पड़ी हुई है, जब भी तो उसको छोड़ेगा। माया को देखोगे और माया की बदमाशी और माया की चालाकी और माया का गंदापन और माया के ठगोड़ापन, ये जब तक तुम नहीं देख पाओगे तब तक तुम में वैराग्य कहाँ से आ जाएगा। तुम जानते ही नहीं हो तो कैसे वैराग्य आएगा तुमको, कैसे हटोगे तुम। ज्ञान वैराग्य, और जब तुम्हें ज्ञान आया और वैराग्य हुआ तभी तो तुम परमात्मा से प्रेम कर सकोगे, भक्ति कर सकोगे। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है।
तो भगवान जो कहते हैं कि यह अभ्यास से और तुम्हारे वैराग्य से मन वश में नहीं होता, इसका अभ्यास ही अलग है, इसमें कुछ ना करने जैसी चीज करना पड़ती है। लोग मेरे पास आते हैं, प्रभु हमको दीक्षा दे दो और हमें कोई मंत्र दे दो ताकि हम जपें। तो हमने कहा भाई मंत्र फंत्र तो हम देते नहीं, क्यों, मंत्र तो केवल मन तक ही जाते हैं। हमें मारना है, मान लो हाथी, तो आलपिन में से थोड़े फेंक के मारेंगे उसको। हाथी आलपिन से मरता है क्या कभी? ऐसे परमात्मा मंत्र पढ़ने से मिलता है क्या कभी? मंत्र तो मन के पास जाके खत्म होगा। तो फिर भगवान कुछ साधना बता दो। तो हम कहते हैं, वो पूछते हैं भगवान हम कौन सा यज्ञ करें, कौन सा व्रत करें, कौन सा क्या करें। हमने कहा हम ये भी नहीं बताएंगे, हम ये देते ही नहीं। तो क्या बताओगे? तो हमने कहा भैया तुम एक काम करो कि शांत होकर बैठो 70 मिनट, ना कोई मंत्र जपो, ना कहीं सोच विचार करो, जो कुछ है देखो चुपचाप से। तो वो कहते हैं कि अरे महाराज ये तो आपकी साधना हमसे हो नहीं सकती, हम तो कुछ करके ही काम कर सकते हैं, ये तो हमसे नहीं हो सकती। तो ये जो तुम्हारा अभ्यास है, तुम्हारे हजारों साल से जो तुम्हारे पुरोहित पंडित बता रहे हैं, इस अभ्यास से तुम्हारा मन अगर बस में होता तो भैया इस हिंदुस्तान में कम से कम 50 लाख लोग, 60 लाख लोग ऐसे हैं, नहीं 60 लाख लोग नहीं, 50 करोड़ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो कोई ना कोई धार्मिक क्रिया कर रहे हैं। अगर 50 करोड़ लोगों का मन बस में हो जावे तो हिंदुस्तान में एक दिन में स्वर्ग उतर सकता है। इसलिए मन बस में नहीं होता है, मन से अलग हटा जाता है, अमन अवस्था में जाया जाता है। तुमने कबीर की वाणी पे गौर नहीं किया, क्योंकि कबीर गरीब घर में पैदा हुए, तुम्हारी आदत है। तुम ऐसे सदगुरु के पास बैठना पसंद नहीं करते हो जिसके पास टीम टाम नहीं हो, जिसके पास जो है महंगी कारें ना हो, बड़ा आश्रम ना हो, सेवक जयकारा करने वाले ना हो, उसके पास बड़े बड़े ऐसी हाल ना हो, उसके पास सोने का सिंहासन ना हो, उसके पास विदेशी सेविकाएं ना हो। ऐसे सदगुरु पर तुम विश्वास नहीं करते हो, ऐसे सदगुरु के पास तुम बैठना पसंद नहीं करते हो। इसलिए तुमने कबीर को नहीं सुना, इसलिए तुमने जो है दादू को नहीं सुना, इसलिए तुमने पलटू को नहीं सुना, इसलिए तुमने रविदास को नहीं सुना। यही कारण है कि जो असत गुरु हैं, जो ढोंगी गुरु हैं, वो तुम्हारी नस को पहचानते हैं, इसलिए तुम्हें फंसाने के लिए वो अच्छी तामझाम इकट्ठी करते हैं, वैभव इकट्ठा करते हैं। और एक जैसे दुकानदार अपनी दुकान सजाता है, ऐसे वो ज्ञान की दुकान और आश्रम सजाकर और तुमको अच्छी तरह से फंसाते हैं। मेरी बात मानते हो नहीं तो जाओ हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमुनोत्री, गुप्त काशी, इन जगहों पर जाओ और देख कर आओ। तुम अगर कोई ब्रह्मवेत्ता संत तुम्हें मिल जाए तो मैं तुम जो कहो वो करने को तैयार हूं। तुमको हर आदमी यही क्रियाएं सिखाएगा। और अब सुन सुन के कोई बोलने लगे हो तो मैं कह नहीं सकता हूं हमारे, क्योंकि स्वामी अखंडानंद जी से अभी तक ही चल रहा है। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, सतगुरु जो अभ्यास बताते हैं उस साधना के करने से ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान होता है तो उससे वैराग्य आता है, और जब वैराग्य आता है तो मन का निग्रह होता है। और मेरी बात इतनी सीधी नहीं है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि परमात्मा कृष्ण जो है ना उस कर्म साध्य नहीं है। भगवान से मिलना कर्म साध्य नहीं है। एक पेन तुमने पकड़ लिया हाथ में, ये कर्म साध्य के पेन पकड़े हो, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। और जैसे ही तुमने यूं करके खोला तो पेन नीचे जमीन पे गिर जाएगा, चुट्टी खोलोगे तो। इसी तरह अगर परमात्मा कर्म साध्य हो तो कर्म छोड़ दोगे तो परमात्मा भी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। इसलिए परमात्मा कर्म साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। और जो अभ्यास सदगुरु बताते हैं वो भी कृपा है। अभ्यास से परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, परमात्मा कृपा से प्राप्त होता है।
और जो वैराग्य है वो तुम उसे जानते नहीं हो, वो वैराग्य कुछ अलग है, जिसके बारे में कृष्ण भगवान ने कहा है, वो है ज्ञान दृष्टि। तो ना तो अभ्यास से और ना वैराग्य से, वो मात्र साक्षी के ध्यान करने से उससे जो ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है, सदगुरु जब कृपा करते हैं तब इस मन का निग्रह होता है। फिर मैं एक बार कहता हूं कि हरि बिन मरे न निश्चर पापी। भगवान के बिना, सदगुरु के बिना ये मन रूपी जो निश्चर और पापी है ये मर नहीं सकता। और मन ना मरा, अगर मन ना मरा तो फिर तुम्हारा ये इन्फेक्शन माया का ये ठीक नहीं हो सकता। जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया पूरी तरह से नहीं गया तो पलटा मार देता है ना। मन मरे न माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो इस प्रकार से सदगुरु की यह मजबूरी है कि उसे जिज्ञासु जिस ढंग से बात करता है उसी ढंग से उसे बात करना पड़ती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको जो छोटा बच्चा कहता है उससे उसी ढंग से बात करना पड़ती है। और फिर उसकी वृत्ति के तल पर उतर कर और कुल्हाड़ी लेकर वृत्तियों को काटना पड़ती है, एक एक करके वृत्तियों को काटना पड़ती है। तुमने देखा होगा सुतार जब आरी से लकड़ी काटता है तो बीच बीच में पानी डालता जाता है, लोहार जब लोहा काटता है तो बीच बीच में पानी डालता जाता है। ऐसे सतगुरु जब तुम्हारी वृत्ति काटते हैं तो बीच बीच में तुमको प्रेम देते जाते हैं। ओ मेरे बेटा, ओ मेरी बेटी, ओ मेरे भैया, ओ मेरी बहना, ऐसे प्रेम देते जाते हैं तुमको। अब तुम बेटा सतगुरु के प्रेम में फंस गए, छोड़ के जा भी नहीं सकते हो, और तुमको प्यार से वो तुम्हारी सारी वृत्तियों को काट के तुम्हारे को निर्बंध कर देते हैं, तुम्हें मुक्त कर देते हैं, तुम्हें बंधनों से आजाद कर देते हैं। ये बहुत गहरा वचन है भगवान का, और ये वचन अर्जुन की अवस्था के अनुरूप कहा गया है। अर्जुन को एकदम विरोध कर दे तो अर्जुन तो भैया सब मामला बिगाड़ देगा। इसी तरह से तुम लोगों का एकदम विरोध कर देंगे तो तुम सब मामला बिगाड़ दोगे। जब शुरू में सरीन आई तो हमने इसको धीरे से देखा कि यार ये वहां से आई है तो इसको ये चीजों पे आस्था है, तो फिर हमने इसको धीरे धीरे ध्यान कराया। पहले चक्रों का ध्यान कराया, फिर श्वास का ध्यान कराया, फिर धीरे धीरे हमने इसके मन को जो सुंदर लगती थी वो बातें करी। ये बिल्कुल हमारे प्रेम में हो गई, हमारी अच्छे से बेटी बन गई। फिर धीरे धीरे हमने इसकी वृत्तियां काटना शुरू की। अभी हमारा काटने पीटने का कार्यक्रम चल ही रहा है, और हम सोचते हैं कि भगवान करे कि तुम जितने भी लोग मेरे पास आए हो सबको यह वैराग्य घटित हो और तुम ज्ञान में उतर जाओ। इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम परमहंस हो जाओ, तो मेरे बच्चे कमाने लग जाएंगे, तो पिता को कमाने की जरूरत कम पड़ेगी। अगर मेरे बच्चे परमहंस सद्गुरु हो जाएंगे तो मुझे इतने ज़्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मेरे कुछ बच्चे तैयार हो गए हैं, तो पहले मुझे ग्रुपों में पोस्ट डलवाने के लिए खुद भी डालना पड़ती थी और वेदांतानंद जी से भी कहना पड़ती थी। अब मेरे बच्चे तैयार हो गए हैं, और भी भगवान की कृपा से अगर मेरे बच्चे आगे तैयार होंगे तो ये परमात्मा का जो ज्ञान है इसको विश्व में फैलाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सद्गुरु बनो। मैं शिष्य बनाने के लिए आपको दीक्षा नहीं देता, मैं आपको सद्गुरु बनाना चाहता हूँ। मैं आपको दीपक नहीं, मैं आपको बहुत बड़ा वेपर लैंप बनाना चाहता हूँ जिसका प्रकाश का दायरा मीलों दूर तक हो। इसलिए भगवान आपके अंदर प्रकटित हो, भगवान